नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। मार्च में साइन होने वाली भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील टली। अब नया टैरिफ स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद होगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ रद्द किए। दावा ईरान ने भारत से 3 जब्त टैंकर छोड़ने को कहा। भारतीय जहाजों को रास्ता देने के बदले मांग की, दवाइयों की सप्लाई भी मांगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक पर हमला, कई उड़ानें डाइवर्ट। ट्रंप बोले नाटो हॉर्मुज खुला रखने में मदद करे, नहीं तो बुरा होगा। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे सटीक घड़ी, 30 अरब साल में सिर्फ 1 सेकंड की गलती। ईरान में 15 दिन बाद भी सत्ता नहीं बदली। एक्सपर्ट बोले ट्रंप अकेले जंग नहीं रोक सकते, तेहरान के पास अभी भी खेल पलटने की ताकत। भारत से 45,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से अप्रैल तक सप्लाई होगी। ईद से पहले ईंधन की किल्लत खत्म। मोदी बोले अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कुछ निजी स्वार्थ थे। बिरला को लेटर लिखा। स्पीकर ने सांसदों को लिखा। संसद में बैनर चिंता का विषय। थोक महंगाई 12 महीने में सबसे ज्यादा। फरवरी में ये 2.13% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें और रोजाना जरूरत का सामान महंगा हुआ। कैफे ने नींबू पानी पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूला। 358 रुपये के बिल पर 17 रुपये एक्स्ट्रा लिए। यूजर्स बोले इसे बनाने में कौन सी गैस लगती है। चारों धाम में गैर सनातनियों की एंट्री नहीं होगी। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष बोले मोबाइल भी बैन रहेगा। योगी बोले खिलजी खानदान को जानने वाला कोई नहीं। प्रताप पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने। चित्तौड़गढ़ का किला भारत की अस्मिता का प्रहरी। फोर्ब्स 2026 भारत में एक साल में 24 अरबपति बढ़े, अब 229। लक्ष्मी मित्तल रोज 274 करोड़ रुपए कमाकर देश के चौथे सबसे अमीर बने। यूपी बिहार समेत में 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में बवंडर से 2 की जान गई। हिमाचल में बर्फबारी। अटल टनल में टूरिस्ट फंसे। राज्यसभा में एलपीजी संकट पर हंगामा। खड़के बोले सरकार को पहले से पता था, इंतजाम क्यों नहीं किया। लोकसभा में बिना हंगामे के प्रश्नकाल पूरा। ओडिशा कटक के सरकारी हॉस्पिटल में आग, 10 मरीजों की मौत। 11 कर्मचारी भी झुलसे। मृतकों के परिजन को 25-25 लाख मुआवजा। घर में रसोई गैस खत्म, इंडक्शन भी नहीं मिल रहा। 400 से 500% बढ़ी डिमांड। चीन से 45 दिन में आएगा कच्चा माल। राज्यसभा चुनाव। हिमाचल से हरियाणा लौटे 37 कांग्रेसी विधायक। बिहार में 2 कांग्रेस विधायकों ने वोट नहीं डाला। फोन बंद। क्रॉस वोटिंग का डर। एयर इंडिया इंडिगो के बाद अकासा की भी टिकटें महंगी। घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर कल से 1,300 रुपये तक फ्यूल सरचार्ज लगेगा। वजह जेट फ्यूल महंगा। तेलंगाना में 100 आवारा कुत्तों की जहरीले इंजेक्शन देकर हत्या। जनवरी से अब तक 1,200 कुत्ते मारे गए। नेताओं ने पंचायत चुनाव में इसका वादा किया था। राजस्थान में बम ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से भेजा आईईडी। 4 दिन तक विस्फोटक का इंतजार करते रहे आरोपी। 3 जगह धमाके की साजिश। जबलपुर के गांव में नहीं है एलपीजी की टेंशन। 75% घरों में बायोगैस से जल रहे चूल्हे। स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका। दत्तात्रेय होसबाले बोले ईरान युद्ध पर भारत का स्टैंड सही। संघ चाहता है कि दुनिया में शांति हो। भारतीयता हिंदुत्व मानसिकता नहीं, जीवन शैली है। कपूरथला के विक्की देओल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हवा में लोहे की रॉड पर 40 सेकंड में अंगूठों के सहारे 64 पुशअप्स किए। अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास। समंदर का पानी पी सकेंगे। लक्षद्वीप में बन रहा प्लांट। यह 1000 मीटर गहराई से पानी लाकर पीने लायक बनाएगा। 24 घंटे बिजली भी मिलेगी। केरल विधानसभा चुनाव। सीएम विजयन को बुजुर्गों से बड़ी आस। राज्य में इन पर सबसे ज्यादा खर्च। इस चुनाव में कैश स्कीम्स की भूमिका भी अहम। शिरडी में साईं ट्रस्ट 200 किलो गैस रोज बचा रहा। सोलर सिस्टम से रोज बन रहा 40,000 श्रद्धालुओं का खाना। सरकार ने यूनिक मॉडल बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर बोले मोदी को नीच नहीं, नीच किस्म का आदमी कहां था, उनका चरित्र नीच। वे झूठ बोलकर और गलत बातें फैलाकर प्रधानमंत्री बने। पश्चिम बंगाल एसआईआर भाषा। समय और दबाव में फंसे अधिकारी। समय कम, फाइलें लाखों।
राज्य के 550 और ओडिशा झारखंड के 200 अधिकारी काम में जुटे। उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर। बुछार में ऑपरेशन डिगी 2 जारी। पुंछ में ऑपरेशन शेरीकलां के दौरान जवान शहीद। पश्चिम बंगाल में पुजारियों मुअज्जिनों का मानदेय 500 रुपये बढ़ा, अब हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। चुनाव के ऐलान से सवा घंटे पहले ममता का ट्वीट। सोना 2685 रुपये गिरकर 1.56 लाख रुपये पर आया। चांदी 2 दिन में 20,000 रुपये सस्ती होकर 2.48 लाख रुपये पर आई। ईरान जंग का असर